हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 5 और मैं इस टाइम नहाई हूँ। मैंने हेयर वॉश कर लिया आज और लेट हो गया यार, क्योंकि आज कपड़े धोए थे तो इसलिए लेट हो गया। और बाहर नहीं आ रही है थोड़ी सी भी धूप। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू वगैरह। देखो 3-4 दिन से मतलब कोई धूप नहीं है और कपड़े भी नहीं सूख पा रहे इसी चलते। तो हमने गेहूँ भी धोए थे। गेहूँ धोए थे कब कल धोए थे, थोड़े से ही धोए थे। तो गेहूँ भी घर में ही सुखा रहे हैं, क्योंकि बाहर ना ओस गिर रही है। जैसे ठंडी में गिरती है ना, तो बाहर और ज़्यादा गीले हो जाते, इसलिए बाहर ओस गिर रही है। तो अब नहाई हूँ, इतना लेट हो गया। तो कल क्या हुआ, कल का इंसिडेंस बताती हूँ आप लोगों को कि कल मैंने परसों मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई थी। लड़ाई क्या हुई थी कि मतलब ऐसी हो गई थी, भाई बहन में होती रहती है। तो मैं उससे बात नहीं कर रही थी। तो कल भाई ने ना मेरे को मनाने के लिए, क्या कहते हैं, हाँ, मतलब ना मेरे लिए ना बर्गर वगैरह भेजा। तो अब तो हमारी बात होगी, बट मेरे को रोना इसलिए आ रहा है ना, क्योंकि मतलब मेरे को लड़ाई करके अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं ना लड़ाई में बहुत जल्दी रो जाती हूँ। तो फिर कल तो हमारी बात होगी। तो भाई बहनों में से चलता रहता है। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी किसी से भी लड़ाई करना, चाहे कोई भी हो ना। मतलब मेरे को कोई कुछ बोलेगा ना, तो मेरे को ना बहुत जल्दी रोना आ जाता है। तो व्यू बहुत अच्छा हो रहा है, तो इस बात पे ना ज़्यादा वो मत करना कि मैं रो रही हूँ। मैंने मतलब वही, मेरे को बात अच्छी नहीं लगी थी बात भाई की, तो फिर बाकी अब बात हो गई है। बात ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, मतलब मैं कपड़े धोने लग गई थी और वो मेरे को कह रहा है हट हट, बाथरूम खाली कर, बाथरूम खाली कर। उसकी छुट्टी भी थी। तो मैंने कहा भाई मैं तेरे कपड़े ही धो रही हूँ। तो फिर कह रहा कि मैंने नहीं बोला तेरे को मेरे कपड़े धो, फलाना ढिकड़ा। तो मैंने कहा कि मतलब मेरी मम्मी धोती है ना, तो इस मारे मैंने कहा कि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा मम्मी बैठेगी धोने के लिए, तो इसलिए धो रही हूँ। फिर मेरे को बोल रहा मत धो, मैंने तेरे को बोला है फलाना ढिमका। अरे भाई मैं खुद, चल मैं धो रही हूँ। और मेरे भाई ने बोला था उससे एक दिन पहले कि मेरी जैकेट धो दे। तो उस दिन मैंने कपड़े धो दिए थे, तो मैंने बोला कल धो दूँगी। तो मैंने कहा चल धो देती हूँ। तो इस मारे यही था भाई, यही बात थी। फिर मैं रोई, बहुत रोई परसों। तो कल मेरे भाई ने मेरे लिए वो भेजा, बर्गर वगैरह भेजा। तो अब तो हमारी बात होगी। तो व्यू बहुत अच्छा हो रहा है। बाहर ठंड भी बहुत हो रही है भाई, बहुत ठंड है बहुत। तो अभी जाते हैं, नीचे जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको। आज मेरी गली में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो दिखाते हैं कैसा क्या वर्क हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, रात हो चुकी है और मैंने अपनी जैकेट पहन ली है, क्योंकि वही ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और अब मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने, और बाल भी अभी सूखे नहीं हैं पूरी तरह से। तो नीचे जा रही हूँ अभी खाना बनाने। ऊपर आई थी मैं ऊपर आई थी मैं बाल वाल कंघी वंगी करने के लिए। तो शाम हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, देख रहे हो। तो यहाँ से मंदिर भी हमारे घर के पास, तो पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नीचे, और ये मेरी मम्मी कर रही है आराम। मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर है। अब मैं अपनी मम्मी को काम नहीं करने दूंगी। अपनी मम्मी को एक काम देती हूँ, ठीक है मम्मी, उठ जाओ फटाफट। आपने आराम नहीं करना है। मेरी मम्मी बहुत गर्म हो रही है बहुत, और मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। उठ जाओ मम्मी। तो मैं अपनी मम्मी को देती हूँ मटर। मेरी मम्मी तब तक मटर छिलेगी। मटर कहाँ रखे, ये रखी मटर गाइस। तो मटर दे देते हैं। वैसे ना थोड़े से छील रखे हैं हमने, वेट, थोड़े से छील रखे हैं, ये रहे थोड़े से मटर छील रखे हैं। तो अभी थोड़े और छील देगी मम्मी। आज बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी, बहुत बेहतरीन वाली। मम्मी को आलू मटर दे देते, मटर छील देगी मम्मी जब तक। तो उठ जाओ। तो यहाँ पे मम्मी ने इतने सारे मटर कर दिए हैं, आलू मटर की आज सब्ज़ी बना रहे हैं। और फटाफट से मैं बाकी सामान भी काट लेती हूँ, आलू वगैरह, और उसके बाद दिखाती हूँ कैसे सब्ज़ी बनाती हूँ। मैं वैसे थोड़ी ग्रेवी सी बनाती हूँ, बहुत बेहतरीन लगते हैं खाने में। तो इतने सारे मटर कर रखे हैं, मतलब एक कटोरी भर के है, क्योंकि वैसे तो मटर हमारे घर में कोई इतना पसंद नहीं करता, बट अब देख बनाते हैं।
फिर बताते हैं। तो मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है, ये बनी हुई मेरी ग्रेवी। और एक चीज़ दिखाती भाई, ये देखो दिख रहा है, ये मेरी वाइट स्वेटशर्ट में ये ग्रेवी गिर गई क्योंकि मैं कड़छी से हिला रही थी ना, तो यहाँ पे छींट पड़ गए। अब पता नहीं ये दाग निकलेगा नहीं निकलेगा, वैसे निकल जाएगा क्योंकि मैं हाथ से धोती हूँ। तो बाकी और देख लो, कहीं दाग नहीं मिलेगा आपको, बस ये हो गया। तो फटाफट से बना लेते हैं, कहीं और वाइट कपड़े ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ना खाना जब बनाती हूँ ना तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, लाइक घर के वेयर कर लेती हूँ। ये पहन के जल्दी से मैं खाना वाना नहीं बनाती। तो फटाफट बनाते हैं, अभी इसमें मटर वटर डालते हैं और रेडी करते हैं खाना। तो वो यहाँ पे आटा गूंद रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से गूंद लेते हैं। वैसे तो गूंद ही गया आटा, बट फटाफट गूंद लेते हैं। मैं नीचे बैठ के आटा गूंदती हूँ तो और एक हाथ से गूंदती हूँ, तो फटाफट गूंदते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं। तो गाइस अभी ना क्या हुआ, अभी ना मेरे को ना मतलब हमारे यहाँ ना सूजी रखी हुई है बहुत सारी, तो मैंने सोचा हलवा बनाएंगे। तो मैंने बोला तो ये मेरी मम्मी, अभी मैं अपनी मम्मी की एक बात बता दूँ तो ना अब मेरे को पता था मुँह छुपाएगी, तो ना मैंने ना मम्मी को बोला मम्मी जाके मैं ना दुकान से ना घी ले आती हूँ, ठीक है। तो मेरी मम्मी बोल रही नहीं मिलावट होती है यहाँ घी में। तो मैंने बोला तो ऐसा कर कि अपने भाई को बोले घी भिजवाएंगे। तो मेरी मम्मी कह रही फोन करके बोल ले। अब देख ऑन कैमरा बोल रही, तू मेरी कसम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा दे, तूने नहीं बोला कि तू फोन करके बोल ले। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मेरी कसम खा, तिल में बाल दो मेरी कसम खा दो। अरे क्यों खावा भी तेरे कसम। तो मेरी मम्मी मेरी मम्मी कह रही थी कि क्या बोलते हैं कि हमने मामा को बोल ले। तो मैं अभी फ़ोन मिलाने जा रही हूँ थोड़ी देर में। मैं फटाफट अभी 2-4 रोटी रह रही है, फिर ना मैं फ़ोन मिलाने जा रही हूँ अपने मामा को कि भाई घी भेजो, आपकी बहन की डिमांड है। अच्छा इतने सालों में नहीं बोल मिलता, आप बोलो छो ना। कसम से यार मेरी मम्मी ने आज तक अपने भाइयों से कभी कुछ नहीं मांगा। इकलौती बहन है मेरी मम्मी, और मैं अगर इकलौती होती ना, हम तो 2 हैं, मैं अगर इकलौती होती मैं अपने भाइयों से मांग मांग के दुखी कर देती। तो मेरी मम्मी अभी बोलेगी अपने भाइयों को कि घी दे दो। मेरी नानी तो है नहीं, वरना मेरी नानी दे देती। नाना भैंस वैस पालते नहीं है इसमारे, ठीक है मम्मी। अभी करेंगे मामा को फोन। नहीं मैं तो नहीं करूँगी भाई। हम बोलेंगे, मैं तो कसम खा जाऊंगी मम्मी ने बोला है। ओ कसम नहीं बोलती ला। अरे फिर वो नहीं कसम खा रही हूँ। मैं माँ कसम खा रही हूँ, मेरी मम्मी ने बोला मामा वो फोन कर ले तू। तो दिल बेल अपन भाइयों तो दिल बेल कर ले फोन तू। हाँ देखा। तो वही बात होती है, इसका मतलब वही होता है कि हाँ भाई तू फोन कर ले। तो अभी मैं फ़ोन मिलाऊंगी, सच में मिलाऊंगी, और मामा के आपको बात सुनाऊंगी मामा क्या कहते हैं, ठीक है। जब तक मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। क्यों बेचती क्या है, बहन के लिए घी नहीं भेजेंगे? बहन देखो कितनी कमजोर हो। वो तो वो भैंस कहीं से भी लाए मुझे नहीं पता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट घी, बस साफ सीधी बात। यहाँ तो मिलावट है ना। तो रोटी बनाते, मेरी रोटी जल गई होगी, दिखाती हूँ यार आपको। शिट मैन, ये रोटी भूल गई थी, ये एक साइड से ऐसी होगी। शिट। तो गाइस रात के बज चुके हैं, अभी 10 बज चुके हैं, और मेरी मम्मी को अब याद आ रही है कि मेरी मम्मी की गैस की दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। पापा पूछो मम्मी से क्या कर रही थी पूरे दिन भर में, क्या कर रही थी जो तेरे को याद नहीं थी, हैं? नो कमेंट्स, बताओ, पूछो अपनी वाइफ से। कैमरे से छिपते हुए क्या कर रही थी, बोल पूरे दिन भर से याद क्यों नहीं थी? 10 बजे बताओ, लड़की को बाहर भेज रहे हैं ये लोग, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं अपनी लड़की की। मेरे पापा भी स्पीचलेस है गाइस। तो गाइस हमारी गली में लड़ाई हो रही है, तू क्यों भौंक रही है? चल, लड़ाई सामने वाले घर में हो रही है और भौंक ये रही है, बताओ। तो अभी जा रहे हैं बाहर। तो फाइनली दवाई मिल चुकी है, और मैंने बोला था ना कि गली में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो ये गली पूरी गली तोड़ रखी है। और क्योंकि ये सीवर डल रहे हैं हर गली के यहाँ, तो पूरी गली हमारी अब ख़राब हो चुकी है। वो रही स्माइली, देखो दूर से पूछी लाती। तो गाइस देखो, ये देखो मेरे आगे आगे चल रही।
आजा। ये रही वो दवाइयाँ, दवाई मिल चुकी है। और मेरा कुत्ता जब मैं दवाई लेने जा रही थी तब भी भौंक रहा था, और दवाई लेके आ रही तब भी भौंक रहा है। पूरे दिन सोता है मेरा कुत्ता। मतलब लोगों के कुत्ते एक्टिव होते हैं, मेरे कुत्ते डीएक्टिव हैं। बाहर नहीं आएगी डर के मारे, यू नो। तो अपन आ चुका है दवाई लेके चलो खाएगा। दवाई मिल चुकी है। मम्मी को बोलते हैं 150 रुपये की है, वैसे 80 रुपये की है। 50 रुपये और दे। 150 रुपये की थी, 150 की अब 50 दे। मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना पहले महंगी आएगी। मैं पागल हूँ क्या? पूछ ले दो ये कुछ वो करा होगा क्या ऐसे क्यों करेगा? दे 50 रुपए। अब बोल दिया ना, अभी दे। अभी नहीं है मेरे पास पैसे में हिसाब बाप बेटे का है ना पापा? अरे बोल दिया बोलते आप ही तो बोलते हो हिसाब बाप बेटे का। नहीं तो किसका? माँ बेटी का। माँ बेटी का। हाँ तो माँ बेटी का ना। आप पति हो मम्मी के, लाओ पैसे दो। मांग अपने पति से। नहीं पहले पैसे। 50 रुपए की रोटी खाएगी तुम? पहले मामा को फोन करते हैं यार, मामा से घी मांगते हैं। मम्मी कहती ये पागल पागल तो नहीं हो गया। भाइयों का फर्ज होता है ना बहनों को देने का पापा। नहीं नहीं पहले फोन करूंगी। अब निकल। मैं तो करूंगी। मामा जी मसूरी। गाइस मैंने फोन मिला दिया है, अपने मामा से घी मांगेंगे हम। मैं तो कसम खा जाऊंगी। झूठ क्यों बोल रही है? अब सच बोल। आपकी बीबी झूठ भी बोलती है? झूठ भी बोलती है? कलयुग है। कल आपको विश्वास है कि झूठ भी बोलती है? कलयुग। कलयुग है तो आपने। कलयुग। हेलो सब कुछ इंसान बोल रहे हैं। अच्छा जी। मामा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, और ठीक ठाक? हाँ मामा जी। मामा जी 1 किलो घी पहुंचवा दो। जी आजा आजा, लेके आके खुदा के ले ले। आपकी बहन को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आजा ना, खुदा के ले ले। तू भांजी ने सुन लिया या आई? अरे मैं आऊंगी ना, जब मेरे को चाहिए होगा जब मैं आऊंगी। मेरे को तो जब नथ चाहिए होगी जब आऊंगी ना। ना अभी आ, अभी दुकान में होगी। नहीं मम्मी कह रही है अपने मामा से मांग ले 1 किलो घी। अच्छा हाँ यार ये सच बात है, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा। मैं कसम भी खाने के लिए तैयार हूँ। आप पलट गई, माँ आपकी बहन पलट गई। मामा मैंने सुन लिया। आपकी बहन पलट गई। ना मैंने सुन लिया, झूठ बोल रही है। मम्मी को बोलो कसम। मेरे साथ पापा भी गवाह है ना? पापा बोला था ना। मैं किसी का पापा नहीं। पापा कह रहे हो किसी का पापा नहीं हूँ। मतलब अपनी बीबी के लिए बदल गए आप हैं? बच्चों से कोई प्यार नहीं? अब कोई नहीं मामा, रहने दो। जब पापा ही बदल गए तो हम क्या 16 साल से नीचे बच्चे होते हैं। 16 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उससे बड़े उसे 2 जन। क्या? और मामा जी खाना पानी? खाना भी हूँ, दुकान पे हूँ। चलो कोई नहीं, घर जाके कर लेना। हाँ घर जाया करता हूँ। ठीक है ठीक ठीक ठीक। बस कल करा था, पर कल थोड़ा लेट हो गया, फिर नहीं किया। अरे आप कहाँ करोगे, हमें कौन पूछता है? ना पापा की साइड वाले पूछते हैं ना मम्मी की साइड वाले पूछते हैं। नहीं तो कौन कौन करता है तेरे को? या आप ही तो करते, जो भी तो मैं आप ही को करती हूँ। मैं किसी को नहीं करती कॉल, मैं सिर्फ आपको कॉल करती हूँ। अच्छा। हाँ तो देख लो आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। हाँ, चल, घर जाके फोन करता हूँ। मक्खन लगा रही हूँ, मक्खन नथ बड़ी देना। ये मम्मी देख, मम्मी पता नहीं जब भी मैं फोन पे बात करूंगी ना, मम्मी पता नहीं क्यों पीछे से बोलती है, सामने नहीं बोलेंगी। घर जाके फोन करता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ठीक। मामा का फर्ज होता है ना नथ देने का, होता है ना। आपकी भांजी नहीं है ना, इस मारे आपको नहीं पता। मेरे पापा बेनिफिट्स में है गाइस। मेरे पापा की कोई भांजी नहीं, सिर्फ भांजा है। और भांजे को क्या देते हैं? नथ। रहने दो।
आप बहुत घाटे में चले जाओगे, भांजे को भी नत दोगे तो मेरे पापा की एक ही बहन है जैसे मेरे 2 मामा की एक बहन है। मेरे पापा 4 भाई थे, मतलब एक ताऊ जी मेरे एक्सपायर हो गए, अब 3 बच्चे हैं। 3 मेरे, एक ताऊ है, एक मेरे पापा, एक मेरे चाचा, उनमें एक ही बहन है, मतलब 4 थे टोटल भाई। तो एक बहन थी, वो मेरी बुआ, लोगों की बुआ होती होगी कलेशी, हमारी बुआ बहुत अच्छी है। जैसे हम अपनी भतीजी के लिए बहुत अच्छे हैं ना, वैसे मेरी बुआ भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। जब हम जाते हैं ना, बहुत मतलब अच्छा खाना बना के खिलाती है, बड़ा टेस्टी खाना बनाती है। अभी जब मेरी भतीजी आ जाएगी ना, शानवी आ जाएगी, तब दिखाऊंगी उसके साथ। तो मैं डेली व्लॉग्स आएंगे मेरे, फिर अभी तो नहीं आ पाते क्योंकि काम में थोड़ा बिजी रहती हूँ इस मारे। फिर डेली आएंगे। खाना कैसा बनाया पापा? सही बताओ, पूछते हैं लोग। ठीक। पापा ना बहुत स्पीचलेस। तो अभी कंटिन्यू करते हैं खाना वाना खाने के बाद। अभी हमारे से मामा कॉल करेंगे मेरे, अगर मामा ने कही है तो कॉल पक्का आएगी। वैसे मामा कर लेते हैं मेरे जो मेरे सबसे बड़े मामा हैं वो हमेशा मेरे को फ़ोन कर लेते हैं, हमें मतलब हफ्ते में दो बार तो समथिंग कर ही लेते हैं, और कभी हम कर लेते हैं। बाकी मेरे पापा ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे पापा ने कहा तुम हमारे बच्चे नहीं हो, समझ रहे हो, बीवी का साथ दिया। और पापा को सबसे अच्छा खाना बना के मैं खिलाती हूँ। मैं उठती हूँ अपनी नींद ख़राब करके, समझ रहे हो। कल से खाना बंद, ठीक। अब कौन बनाएगा? है भूख हड़ताल मतलब खुद नहीं बनाओगे? लेकिन जनता मतलब भूख हड़ताल तो आपने तो बोल ही दिया कि हम मेरे बच्चे नहीं हो, तो भूख हड़ताल कैसी? भूख हड़ताल कोई ना कोई तो आएगा। क्या करने, मारने? देश प्रेमी, देश प्रेमी तो खाना थोड़ी खिला के जाएगा। खाना तो ऐसे फिर जंतर मंतर जाओगे उसके लिए भूख हड़ताल करने इतनी दूर? उतने का खाना नहीं खा लोगे? पैदल जाएंगे हैं? पैदल मेरे पापा पैदल चले जाएंगे गाइस, देख रहे हो। मेरे पापा बहुत, मेरे पापा ने ना बहुत अपने, जब मेरे पापा 15, 16, 12, 14, 15 साल के थे ना, बहुत वॉक करी है मेरे पापा ने। जंगलों में जाया करते थे, है ना पापा? कितनी कितनी दूर जाते थे? पता नहीं। अभी राज नहीं बोल रहे, वरना सारे राज खुल जाते हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज मैं आई थी छत में किसी काम से, तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया कि कहाँ है तू, मतलब वो ऑफिस से आया होगा, उसको मैं मिली नहीं। तो उसका मतलब ये है कि वो आते ही पूछता ज़रूर है कि हाँ कहाँ गई, वही भाई जिससे मेरी लड़ाई हुई थी। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। मैंने वैसे तो उसको बोला, फ़ोन करा, कह रहा कहाँ है नीचे, तो मैंने बोला मैं नहीं आ रही तो अब नीचे जाती हूँ और देखती हूँ। मन नहीं लगता उसका मेरे बिना, लड़ता भी मेरे से ये सबसे ज़्यादा। ठंड हो रही है, ठंड बहुत गंदी। क्या है? क्यों बुला पागल रहा है? था? क्यों बुला रहा था? पागल है क्या? सोने देना मेरे को, सुबह जाना है ना, मेरे को बुला क्यों रहा था? सुबह 4 बजे जाना है मुझे, कहाँ रुद्रपुर जाना है। है? हाँ गाइस ये रुद्रपुर जाएगा तो मैं 4 बजे उठूं? हाँ क्यों? मैगी रखी है, मैगी बना लियो, मैगी खा लियो। हाँ, तो बना दियो मैगी। पागल है क्या? सुबह 4 बजे की, सुबह 6 बजे की ट्रेन है मुझे, तो 4 बजे भाई साहब इसे नींद नहीं आ रही है ए, चुप। ये आधे घंटे से अब रखा है इसने फोन, ये आधे घंटे से बोले जा रहा है कि मेरे को भाई सुबह 4 बजे जाना, 4 बजे जाना। बंदा सो के राजी नहीं है तू सोने दे फोन मुझे चला बेटा। रहा है। इसमें इसको फोन को उधर रख, इसमें अलार्म लगा। अलार्म मैंने लगा दिया अपने ला, फोन मैं इधर में। ला, तू अलार्म तू इसको अलार्म मैंने लगा दिया अपने अलार्म फोन लगा में। उसमें, उसको चार्जिंग पे लगा दे। ये इसलिए ये बात करना चाहता था गाइस, इसलिए बस, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा इसलिए इसने बात करी कि इसने चौड़े चौड़े में तो बोल दिया कि हाँ भाई कि मैं अपने काम अपना आप कर लूँगा, अपने कपड़े अपना आप धो लूँगा तो अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड। जिसने ब्लॉग देख लिया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सारे काम ये मेरे से करवाता है, इसलिए ये कहता है मैं तेरी शादी नहीं करूँगा।
मतलब मेरी शादी नहीं करवाना चाहता ये। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जिसने ब्लॉग देख लिया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय गाइस।